यफ़क़हू क़ौली। जी दाढ़ी रखना और मूछों को रखना एक फिक्री अमल, लेकिन हम देखते हैं कि सालों से लोगों में एहसास कमजोरी बहुत पाई है, इसलिए नौजवान करते हैं कि वो उसको अपने रोजे माश और अपने फाइनेंस से उसको जोड़ते हैं। और आजकल के माहौल में जो दहशत गर्द इस तरह के इल्जाम से लगाते तो सालों से देखिए, भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि नौजवान आज के बिलखुसूस एहसास कमतरी में होते हैं दाढ़ी के मामले में, कि इससे रोज़े माश मतलब अपने इनकम को जोड़ते हैं वो, कि इनकम नहीं होंगी फिर बराबर, या नौकरियां हमको शायद नहीं मिलेंगी, या इस तरह की तकलीफें हमको आ सकती है, और फिर टेररिज्म तो बहरहाल एक चीज़ रही। देखिए, सबसे पहली चीज़ वो जो टेररिज्म का उसका जवाब दे देता हूँ मैं आपको। सबसे बुनियादी बात याद रखिए आप, कोई भी अगर टेररिस्ट किसी भी जगह हमला करना चाहे तो अपनी असली शक्ल में तो जाने वाला नहीं है। ये बात पुलिस को भी पता है। आप समझ रहे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? अगर समझ लीजिए ऐलान हो गया कि भाई एक फलां जगह टेररिस्ट जा रहे हैं और गाड़ियों को रोको, तो आपको मालूम दाढ़ी वालों की गाड़ियाँ नहीं रोकी जाती, आप गलतफहमी में है। कोई भी टेररिस्ट अपने असल हालात में थोड़ी जाएंगे टेररिस्ट हमला करने के लिए, वो उन्हीं गाड़ियों को पकड़ते जो मुस्लिम है जिनको दाढ़ियाँ नहीं है। कोई भी आतंकवादी अपने असली रूप में जाके नहीं करने वाला कोई भी कांड। आप समझ रहे? ये बात पूरे महकमे को मालूम है, सब लोग जानते हैं ये बात। तो वहाँ किसी दाढ़ी वाले पर नजर नहीं लोगों की कि तो दाढ़ी वाला होते ही लोग पहचान लेंगे टेररिस्ट से, तो पकड़ा जाएगा। वो तो डिस्गाइज करेंगे, धोखा देकर आएंगे ना। तो वहाँ जो नाकाबंदी होती है वो पहले उनको पकड़ते जो दाढ़ी वाले नहीं। आप ये गलतफहमी में रहते बहुत से लोग, दाढ़ी वालों को टारगेट नहीं है, दाढ़ी वाले पहले सेकंड टारगेट होते हैं। इसलिए कोई भी टेररिस्ट डिस्गाइज धोखा देकर ही काम करेगा, अपने असली हुलिये में काम नहीं करता है। समझ रहे आप बात को? तो ये डर निकाल दीजिए आप, ये सब जो डर है ये सब फालतू और मीडिया के डर हैं। आज हवा है, कल ही चले जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ही अवाम में एक दाढ़ी वाले का बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा रोल है। कभी उसको वो जो है इस तरह की छवि उसकी, चाहे मीडिया ने जितनी बिगाड़ी हो आज भी, लेकिन वैसी छवि उनकी नहीं रहा। दूसरा, माश से इस मसले को जोड़ना, तो इसका माश से इनकम से कोई ताल्लुक ही नहीं इस मसले का, लेकिन हमने इसको बना दिया। हम एहसास कमतरी के शिकार हैं। आप मिसाल के तौर पर सिखों को ले लें, सिख आपको किसी भी फील्ड में मिलेगा, मिलिट्री में है, हाईएस्ट रैंकिंग होते हैं। बल्कि हिंदुस्तान के अंदर मिलिट्री हो, पुलिस के अंदर तकरीबन हिंदुस्तान में जितने भी आईजी रैंक के होते हैं, ठीक, आईजी रैंक जो होता है, जो पुलिस कमिश्नरेट, जिसके अंदर कई कमिश्नरेट चलते हैं। ऐसा एक अगर आईजी है तो उसके नीचे 3, 4, 5 कमिश्नर होते हैं पुलिस, उसकी इतनी बड़ी पोजीशन होती है। जैसा कि मिसाल के तौर पर औरंगाबाद, बीड़, जालना, परभनी, इनका एक आईजी होता है, इसके नीचे कई कमिश्नर्स काम करते हैं पुलिस। ठीक, अंदाज़ा लगाइए, तकरीबन आईजी रैंकिंग के लोग सिख हैं। और सिर्फ सिख नहीं है, आप देख कर बोलेंगे सिख है, इसलिए कि उसको टर्बन ऊपर बांधा हुआ है, बेहतरीन उसकी दाढ़ी है, मूछ है, उसके ऊपर पलटा के एकदम वो जो उनका तरीक़ा होता है, वो चावल का वो लेप बना के लगाते हैं जिससे चिपकी हुई होती दाढ़ी, और वो बिल्कुल एकदम पोजीशन में आपको दिखेगा, बगैर एहसास कमतरी। पायलट से सिख फौज में अपने पगड़ी के साथ सिखता है कि पगड़ी बड़ी के बदले छोटी वाली बांधता है। ठीक, फौज में है, किसी को एहसास कमतरी नहीं। मसला हमारा है कि हमने एहसास कमतरी लेकर ही मसला बना दिया, हमने क्रिएट किया। नहीं वहाँ जाएंगे ना तो दाढ़ी वालों को नहीं लेंगे। किसने बोला? मेरे को ऐसा लगा, बस ये हमारे लगने नहीं, शैतान की तरफ से था। अरे तुमको नौकरी में तुम दाढ़ी वाले हैं, किसने कहा? मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसे दाढ़ी वाले ऐसे पोजीशंस पे, हाँ आप में वो कैलिबर होना जरूरी है। कैलिबर नहीं, दाढ़ी रख लीजिए, मेरी दाढ़ी मसला नहीं, तुम्हारा कैलिबर मसला है, तुम्हारा इल्मी सलाहियत मसला है, दाढ़ी नहीं। इसलिए कि मैं बैंगलोर एक बार गया था, वहाँ मैं एक शख्स को देखा, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी। वो बड़े बड़े कंपनीज के अंदर, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर लेक्चर्स लेते हैं पर्सनल डेवलपमेंट में, या कैसे मैनेज करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फला बहुत सारी चीज़ें, और जिनका एक लेक्चर जो है लोग, कंपनियां लाखों पे करने को तैयार है, और सिर्फ लोकली नहीं इंटरनेशनली वो काम करते हैं। जब मैंने उनको पहली बार देखा तो मैं अचंभे में हो गया, ये आदमी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता है, जिसका हुलिया ऐसा था, जिसने लाल कलर जो है वाइट कलर का तोप जिसको बोलते सोप पहना हुआ था मुकम्मिल, सर पर जो है काले कलर का अमामा बांधा हुआ था, लंबा पीछे छुटा हुआ, इधर से मुड़ा हुआ, और बेहतरीन उसकी लंबी दाढ़ी थी, और उसकी इंग्लिश एक्सेंट और उसको क्या बोलेंगे, मतलब उसकी लैंग्वेज वो, और वो था जो ले रहा, जिसके लिए लोग नंबर लगाते हैं। आप बहुत से लोग, आप शायद, आप मिर्ज़ा यावर बेग उनका नाम है, नेट पर बहुत कॉमन है, बेंगलोर के रहने वाले। मैं पहली बार जब उनसे मिला था तो मैं उसी शक्ल में, तो मैं परेशान हो गया था कि ऐसे आदमी को लोग कंपनी में बुलाते हैं क्या।
जो कंप्लीट टेररिस्ट के लिबास में था, जो छवि बताई जाती है उसी छवि में था एग्जैक्टली। जब मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसे हाल में आपको कंपनियां कैसे बुलाती हैं, तो कहा मेरा एक उसूल है, जिस चीज़ से लोग चिढ़ते मैं वही काम करता हूँ। बोले उनको ये चीज़ पसंद नहीं, मैं ऐसा हूँ, बुलाना है बुलाओ, नहीं बुलाना मत बुलाओ, खत्म। आप अंदाजा लगा रहे। और उन्होंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया, कहा मैं एक बार अमेरिका गया, जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो एक औरत थी जो बच्चों के साथ बैठी थी, तो जैसे ही मैं उतरा तो उस बच्चे बोलने की ये सुल्तान आया, बोले सुल्तान। तो बच्चे शायद उनको ख्वाहिश होंगी कोई अरब सुल्तान को देखना है क्या रहता, तो था बोलते को सुल्तान आ गए बोले, मतलब बच्चों को बता रही थी कि सुल्तान ऐसे रहता था, अरब लोग जो मतलब उनका ड्रेस देखकर उसको लगा कोई सुल्तान आ गए, तो कहा सुल्तान है। तो फिर वो उन्होंने कहा, वो उठ कर और कहा आर यू सुल्तान, आर यू सल्तन, तो उन्होंने कहा नॉट येट, अब तक तो नहीं। ठीक तो अंदाजा लगाइए, और उसी होली में रहते हैं। तो मसला हमारा है एहसास कम तरीका। अगर आप में वो गुण है, वो कैलिबर है, वो सलाहियतें हैं, तो आपके लिए जगह खाली है, फिर हर जगह खाली है आपके लिए। आपकी दाढ़ी, आपका होलिया कोई माने नहीं रखता है, इसलिए कि आप में वो सलाहियत है। अब आप सलाहियत के मालिक नहीं हैं और फिर आप दाढ़ी, मेरा होलिया, मेरा नाम, तो फिर ऐसी कई चीज़ें वजह बन सकती है आपके लिए और हमारे लिए, वो नहीं है। असल आप में क्या सलाहियत है, तो लोग आपके पास क्या कहीं भी जाएंगे। आज कॉर्पोरेट दुनिया में लोगों को काम करने वाले लोग चाहिए, होलिया शक्ल से कोई मतलब नहीं। बल्कि आज तो कुछ लोग देखते भी नहीं आप क्या काम कर रहे हो और कहाँ कंप्यूटर बैठ के आपका काम हो रहा है। आप कभी अपने एम्प्लॉयर से मिले भी नहीं, सैलरी आपके अकाउंट में आते रहती है, उसको काम से मतलब है अपने, आपकी होलिये से नहीं। बात समझ रहे हैं? तो ये एहसास कमतरी हमारी थी, और रिस्क देने वाला अल्लाह है। हमारे एक दोस्त थे, एक बार इंटरव्यू के लिए गए, जिस कंपनी में गए तो उसने इंटरव्यू लिया, कहा बहुत अच्छा इंटरव्यू था, ये था, बहुत आप में सलाहियतें हैं, लेकिन एक मसला है बोले आपके साथ, क्योंकि उनको दाढ़ी थी। तो कहा आपको दाढ़ी है बोले, तो अब उन्होंने क्या जवाब देना चाहिए था? नौकरी के लिए जा रहे, इंजीनियर है, फर्स्ट इंटरव्यू है, तो उन्होंने जवाब दिया ये दाढ़ी मेरा नहीं आपका मसला है। तो कहा क्यों? तो कहा आपने अखबार में लिखा क्यों नहीं कि दाढ़ी वाले नहीं चलेंगे? मैं नहीं आता था, सिंपल। तो मसला आपका है, मेरा कहाँ है? मैं जैसा हूँ आपको लेना लीजिए, तो मैं जा रहा हूँ। कहा नहीं सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही वो कर रहा था, वो सिर्फ टेस्ट कर रहा था। मैं कहा देखिए दाढ़ी अगर मसला है तो ये आपका मसला है ना, मेरा थोड़ी है। तो आपने अखबार में देना चाहिए था कि पर्सन विद अ बियर्ड नॉट अलाउड, दाढ़ी वाला आदमी अलाउड नहीं। तो मैं नहीं आता था, और इतने सिख भी नहीं आते जो बैठे हुए। नहीं कहा नहीं वैसा नहीं है, मतलब ऐसी ही हो जाएगा। वो आजमा रहा था खाली, ये काटेगा क्या। ठीक है, आप बात को समझ रहे? तो हमारी ये एहसास है कमतरी, और हमारा ये वो है। और मैं कहता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो ग्रुप में हो सकती है, इंडिविजुअल नहीं हो सकती, जिसकी मिसाल दाढ़ी भी है। एक साहब आए, वो कहा वो नोकिया में थे, बहुत बड़ी जॉब पे थे, मैनेजरल पोस्ट से उनका, और एक प्रमोशन होने वाला था, लेकिन उनके बॉस ने कहा कि तुम्हारा प्रमोशन आगे नहीं हो सकता इसलिए कि तुमको दाढ़ी है। तो उन्होंने कहा नोकिया में ऐसा कोई रूल है कि दाढ़ी वाला आदमी नहीं चलेगा? तो नहीं कहा ये ऐसा नहीं होता वैसे। उन्होंने कहा कि फिर सिख लोग हैं ना, मतलब उनके ऊपर जो बड़ा बॉस था वो सिख था। तो कहा वो कैसे करते, वो दाढ़ी वाले वो कैसे सिख? तो कहा वो सिख है, उनको प्रोविजन है, इसलिए कि सारे सिख बोलते दाढ़ी जरूरी है। और आपका जहां तक मसला है, आपके साथी जो बच्चे काम करते साथ में, उसको बुलाऊं क्या, पूछूं कि दाढ़ी जरूरी है, क्यों नहीं बोलता? तो फिर मैं कैसे आपको परमिट करूं? सिख जो है सब बोल रहे दाढ़ी जरूरी है, आपका साथी नहीं बोलता, जो आपके हाथ के नीचे, जो टीम लीडर के नीचे काम करे, वो बच्चा बोलता दाढ़ी जरूरी नहीं इस्लाम में। तो फिर बोले मैं यहाँ कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, हाँ या ना। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समाज में पूरा माशरा अगर अमल ना करे तो उससे क्या होता है, करने वालों को बहुत तकलीफ। जैसा कि एक औरत बुरखे में जाती है कॉलेज में, बाकी नहीं जाती लड़कियाँ। अब अगर कोई उससे पूछे तुम क्यों बुरखा पहनती हो, तो उससे मुसलमान है, अब होट भी अपने और दाँत भी अपने, क्या करेंगे? अब मसला गलत है बोलेंगे तो भी मसला, सही है बोलेंगे तो तुम क्यों नहीं उतारते? समझ रहे आप बात को? तो यहाँ तो फिर गुनाह सबको मिलेगा, इस एक औरत के बुरखा ना करने के, या इस आदमी को मजबूरन दाढ़ी काटने का गुनाह, या इस आदमी को तरक्की ना मिलने का गुनाह सबको मिलेगा, इसलिए कि पूरा समाजी मसला है। तो बहरहाल हम एहसासी कमतरी से निकले, अपनी सलाहियतों को बताएं। आप सलाहियतों को बताएंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, याद रखिए, लोग आपको बुलाएंगे। बल्कि लोगों ने अपनी सलाहियतों को बताया। बहुत से, जैसा कि आप अगर जानते हैं, बहुत से रेजिमेंट्स होते हैं मिलिट्री में, तो कुछ रेजिमेंट्स ऐसे इसमें दाढ़ी कंपलसरी है, मालूम? इसलिए कि उस रेजिमेंट में मुसलमानों ने ऐसे बड़े कारनामे अंजाम दिए कि अब वो दाढ़ी वाला ही होना, तो पूरे दाढ़ी वाले ही होते हैं उसके अंदर, दाढ़ी वाले ही सिर्फ उसमें दाखिला लेते हैं, नहीं है तो बोलते दाढ़ी रख। नॉन मुस्लिम भी अगर दाढ़ी रख के आना पड़ता उसको, इसलिए कि वो रेजिमेंट का रूल है सब दाढ़ी रखते हैं, क्योंकि मुसलमानों ने उसमें ऐसे कारनामे दिए कि अब सब उनको एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट सब दाढ़ी रख के ही उसमें काम करते हैं। ऐसी है, तो आप अपना कारनामा बताइए लोगों को। तो फिर दाढ़ी वाड़ी ये सब जो है मसाले, और रिस्क देने वाला अल्लाह है, वो रज़ाक नहीं होता है जिसके साथ आप काम को जा रहे हैं, वो एक ज़रिया हो सकता है, एक नहीं। अगर वाकई में अल्लाह पर तवक्कुल, सही भरोसा और सही अकीदा और अमल है,
तो अल्लाह आपको एक नहीं हज़ारों ऐसे रास्ते निकालेंगे एक के बाद एक, इसलिए कि जब एक रास्ता बंद होता है तो इंसान को लगता है दुनिया खत्म हो रही, अल्लाह उसके लिए एक ऐसी दुनिया खोल देता है जो उससे बड़ी होती जिस दुनिया में पहले था उससे। ठीक, तो बहरहाल वो असल तकवा है और अल्लाह का डर है जो इंसान को ले जाता है।